दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही 28 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में मचे घमासान की। चंद महीने पहले जब यह गठबंधन बना तो दावा किया गया था कि विपक्षी दल अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर के काम करेंगे और उसके लिए जरूरत पड़ी तो त्याग भी करेंगे। लेकिन अपनी पहली ही बड़ी चुनावी परीक्षा में यह गठबंधन फेल होता नजर आ रहा है। जिन 5 राज्यों में अगले महीने चुनाव होने हैं उनमें से 2 तेलंगाना और मिजोरम में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं और वो दोनों दल बीआरएस और मिजो नेशनल फ्रंट विपक्षी गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। इसलिए ज्यादा फोकस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर है। फोकस का एक कारण यह भी कि इन राज्यों में सत्ता के लिए मुख्य संघर्ष कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता रहा है। 2018 में कांग्रेस ने तीनों राज्यों की सत्ता बीजेपी से छीन ली थी। यह अलग बात है कि 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 22 विधायकों की बगावत के बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। लेकिन इन राज्यों का चुनावी महत्व अपनी जगह बरकरार है, क्योंकि सत्ता के जो दोनों प्रमुख गठबंधन है और उनके जो अगुवा दल हैं उनके बीच सीधा संघर्ष होना है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, इन 3 राज्यों से लोकसभा के लिए 65 सदस्य चुने जाते हैं और 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बावजूद चंद महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में, तो बीजेपी 62 सीटें 65 में से जीतने में सफल हो गई थी। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि तीनों राज्यों के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी और शायद 2018 की पुनरावृत्ति भी करना चाहिए, उसने सत्ता उससे छीन ली थी बीजेपी से। और इन चुनावों में गठबंधन के जो घटक दल हैं सब एकजुट होंगे चुनाव लड़ने के लिए भी, और गठबंधन के बड़े बड़े नेता प्रचार में भी आएंगे। लेकिन हो उसके एकदम उलट रहा है। आम आदमी पार्टी ने काफी समय से उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो उसने उन सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जो 2018 में कांग्रेस ने जीती थी। राजस्थान में भी आप बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में जाहिर है कि कांग्रेस और आपके बीच चुनावी टकराव होगा, और चुनावी टकराव जब होगा तो जुबानी जंग भी होगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, जिसके कुछ संकेत अभी मिलना शुरू हो गए। लेकिन बहुत स्पष्ट जो संकेत है, संकेत भी नहीं कहेंगे, संदेश है, वो कांग्रेस और सपा के बीच टकराव से सामने आया है। समाजवादी पार्टी जो लंबे समय तक यूपी में सत्तारूढ़ रही और अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे उसके अपने पिता के बाद, मुलायम सिंह जी के बाद, उसको उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में कम से कम उसको कांग्रेस कुछ एक सीटें दे देगी। उसका आधार यह था कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का थोड़ा असर भी है और 2018 में भी एक क्षेत्रीय दल गोंडवाना पार्टी के साथ मिलकर उसने चुनाव लड़ा था और एक सीट जीतने में सफल भी रही थी। अखिलेश यादव का दावा है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत चली, उनकी पार्टी की, और देर रात जब बातचीत खत्म हुई तो उनको आश्वासन दिया गया कि 6 सीटें आपके लिए छोड़ी जाएंगी। लेकिन जब कांग्रेस की सूची जारी हुई तो उसमें समाजवादी पार्टी के लिए कोई सीट भी नहीं छोड़ी गई। उसके बाद तनातनी बढ़ती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ से सवाल पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने टिप्पणी की, अरे छोड़िए अखिलेश वखिलेश को। जाहिर सी बात है, बहुत सम्मानजनक टिप्पणी नहीं है एक बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो 5 साल उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भी रह चुका हो। उसके बाद यूपी के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय राय, उनकी तरफ से भी कुछ हल्की टिप्पणियां आई। जवाब में उसी तलखी से समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस को अपने चिरकुट नेताओं को बयान देने से रोकना चाहिए। जाहिर सी बात है, दोनों दलों में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है और जुबानी जंग का असर जो होगा उसका संकेत समाजवादी पार्टी दे भी चुकी है कि जो व्यवहार हमारे साथ मध्य प्रदेश में किया गया हम उसको भूलेंगे नहीं,
और उत्तर प्रदेश में हम सीट मांगने वाले नहीं, देने वाले हैं। यानी अगर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हैसियत इस लायक नहीं थी कि उसको एक भी सीट दी जाए, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपनी हैसियत याद रखनी होगी। अब अगर आंकड़ों की बात कर लें तो 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और उसके साथ के जो सहयोगी दल थे, उन्हें 41% से भी ज्यादा वोट मिले थे, और समाजवादी पार्टी को इस बुरे वक्त में भी 32% से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन कांग्रेस, जिसको ये लग रहा है कि वो एक राष्ट्रीय दल है, उसका बड़ा आधार है, उसका बड़ा प्रभाव है, और खासकर राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद तो उसका जनाधार तेजी से बढ़ा है, ग्राफ बढ़ा है। हो सकता है, उसका फैसला तो आने वाले चुनाव करेंगे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2.5% से भी कम वोट मिला था। तो अगर इस तरह से एक दूसरे की हैसियत बताने और जताने की कोशिश घटक दल आपस में करेंगे, तो गठबंधन धर्म का क्या होगा, उस वायदे और दावे का क्या होगा कि हम एकजुट होकर लड़ेंगे, त्याग करने की जरूरत होगी वो भी करेंगे, और बीजेपी को जोरदार टक्कर अगले लोकसभा चुनावों में देंगे। जाहिर सी बात है, चुनाव अगले महीने होने हैं, परिणाम उसके भी अगले महीने 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन उससे पहले अपनी पहली बड़ी चुनावी परीक्षा में, बल्कि कहना सही होगा परीक्षा से पहले भी, विपक्षी गठबंधन एकता की कसौटी पर, एकजुटता की कसौटी पर फेल नजर आ रहा है, और ये उसके लिए चिंता का सबब और सबक होना चाहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर।